तो तुम लोग में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होगे कि अब मैं क्लास 8 में आ गया हूँ और मुझे अब पढ़ाई के प्रति सीरियस होना पड़ेगा। और अगर तुम ये बात को नहीं सोच रहे हो कि अब मैं क्लास 8 में आ गया हूँ और पढ़ाई करना पड़ेगा, देन तुम अपने 8 को बर्बाद भी कर सकते हो। और अगर तुम चाहते हो कि अपने 8 को बर्बाद होने से बचा ले और अपने फ्यूचर स्टडी और बोर्ड के मार्क को सिक्योर कर ले, हमेशा 98% तक स्कोर करना चाहते हो, तो ये वीडियो को अंत तक देखना। जिन लोगों के मन में अभी तक ये डाउट है कि हम लोग क्लास 8 में पढ़ना ही क्यों पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे पास सिंपल से 3 रीज़न है। क्योंकि ये सब ऑलमोस्ट स्टूडेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ वो पढ़ाई के प्रति अपना झुकाव दिखाता है और पढ़ना शुरू करता है। इससे क्या होगा, तुम्हारे क्लास में कंपटीशन बढ़ेगा। और उसके अलावा सेकंड पॉइंट है, ये तुम्हारे बोर्ड के नंबर को डिसाइड करता है। क्लास 8 में ही लोगों को हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना आ जाना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो ऐसा नहीं है लेट हो जाएगा, मगर अगर आ जाएगा तो तुमको या बिगिनर यानी सबसे पहले स्टार्ट करने का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और वो तुम्हारे बोर्ड में ज़रूर हेल्प करेगा। और क्लास 10 और 8 का सिलेबस बहुत ज़्यादा मैच करता है। जैसे रिप्रोडक्शन चैप्टर हो गया, वो क्लास 8 में भी है, 10 में भी है। इंडोक्राइन सिस्टम जिसमें हार्मोन के बारे में पढ़ाया होता है, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10 के चैप्टर के साथ मिलता है। और बहुत सारे सिमिलैरिटी क्लास 8 और 10 में है। तो अगर तुम बोर्ड में अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो क्लास 8 को भी अच्छे से पढ़ना ही होगा। तो हम कैसे अपने 98% को सिक्योर कर सकते हैं एग्ज़ामिनेशन में? इसके लिए मेरे पास बहुत सोल्यूशन है कि आपको एक फॉर्मेट में पढ़ना पड़ेगा। कोई भी चैप्टर अगर आप उठाते हो तो उसको किस तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले लेक्चर देख लो। लेक्चर ही तुम्हारे स्कूल में होता होगा, नहीं होता है ट्यूशन में होता है, जहाँ से समझ में आता है वहाँ हमें ऑफलाइन ज़्यादा प्रीफर करूँगा। और उसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो तुम ऑनलाइन लेक्चर यूट्यूब वगैरह से देख सकते हो। उसके अलावा तुम्हें नोट्स बनाना है और मतलब अपने पढ़ाई को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है कि नोट्स बनाने समय दिक्कत नहीं हो। मतलब अपने काम को तोड़ दो। अगर एग्ज़ाम्पल के ज़रिए लेते हैं कि अगर साइंस में हमको 18 चैप्टर पढ़ना है तो हमारे पास 10 मंथ है। यानी कि अगर हम 18 को 10 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास आया है कि एक मंथ में हमें 2 चैप्टर करना है। तो अगर एक मंथ में 2 चैप्टर करना है तो 15 दिन में एक चैप्टर करना है, ऑलमोस्ट 15 दिन में। तो अब इसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? इस ऐसे कर सकते हैं कि 7 दिन हम लेक्चर वगैरह में टाइम गुजार देंगे और 7 दिन में 2 काम करेंगे। पहला नोट्स बनाएंगे और दूसरा जो इतना भी क्वेश्चन ये सब रहता है वो इसी से समय में करेंगे। इरेज कर देता हूँ, साफ से दिखेगा। अगेन 15 दिन में क्या करना है, यहाँ पर 2 काम करना है। पहले तो 7 दिन जो रहेगा वो लेक्चर में गुजार देना है। फिर 7 दिन में तुमको 2 चीज़ करना है। पहले नोट्स तैयार करना है। ये नोट्स तुम ऑनलाइन भी बहुत सारा मिलता है, लेकिन तुमको खुद से नोट्स बनाना है इन नोट्स का हेल्प लेके या फिर अपने बुक का हेल्प लेके। उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट आता है, उस जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो सॉल्व करने की कोशिश करना है। और जो तीसरा पॉइंट आता है जो सारे बच्चे मिसिंग करते हैं वो होता है रिवीजन। अगर आप 1000 पढ़ लो लेकिन रिवीजन नहीं करोगे तो वो एक भी नहीं होगा। तो इसी के लिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा ट्रिक है। आपको रिवीजन से 60 से 90 मिनट मिलेगा। मैं प्रीफर करूँगा 60 मिनट, ज़्यादा समय मत लगाओ रिवीजन में, लेकिन डेली रिवीजन करो 60 मिनट। जो मेनली सब्जेक्ट होता है जिसमें हमें रिवीजन का ज़रूरत होता है वो होता है साइंस, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट होता है। एसएसटी क्योंकि इसमें ये सब कुछ याद करने का चीज़ होता है। तो अगर हम रेगुलर रिवाइज करेंगे तो बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद इंग्लिश आता है और 2 सब्जेक्ट बच गया, डेट इज़ हिंदी और मैथ। तो मैथ में फार्मूला वगैरह रहता है, उसको मतलब प्रैक्टिस के साथ वो रिवाइज हो जाता है। और हिंदी में कोई रिवीजन का ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है। तो 60 मिनट को 20-20 मिनट तीनों को देना है। बस 20 मिनट, ज़्यादा नहीं, 20 मिनट ही रिवीजन करना है। और रिवीजन में क्या करना है, 20 मिनट में अपना नोट्स उठाना है और उसको पढ़ना है जहाँ तक कंप्लीट हो वहीं तक। और उसके अगला दिन उसके आगे से पढ़ना है, लेकिन पीछे को एक बार रिकॉल ज़रूर कर लेना है। यानी हम तीसरे पन्ने तक आज पढ़ें तो कल चौथे पन्ने से स्टार्ट जरूर करेंगे, लेकिन तीन पन्ने को समाप्त थोड़ा सा देख लेंगे। ये हो जाएगा नोट्स। उसके अलावा अगर नोट्स तुम्हारा क्लियर है तो तुम जो रात को पढ़े थे वो ज़रूर पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, बस एक बार पढ़ लेना। तुम लोग को पास ऐसा करते समय बहुत सारे चैलेंजेस आएगा और उस चैलेंजेस से डरना नहीं, उसे फेस करके उसे जीत हासिल करना है। तो क्या क्या चैलेंजेस तुम में आ सकते हैं रोड टू 98% में?
सबसे पहले तुम रेगुलर नहीं बना पाओगे, जैसे वो डिमोटिवेट नहीं होना है, इस सब के साथ होता है, रेगुलर नहीं पा पाओगे, लेकिन कोशिश करना है रेगुलर रहने की। उसके अलावा बैकलॉग बहुत ज़्यादा बन जाएगा। अगर तुम ऑनलाइन पढ़ते हो तो, ऑफलाइन में तो कम बनता है, लेकिन अगर ऑनलाइन पढ़ने जाओगे तो बैकलॉग बनेगा। तो इसका सीधा सीधा उपाय है कि आगे के जो पढ़ाई चल रहा है उसको कंटिन्यू करते ही पीछे का बैकलॉग को कंप्लीट करने का कोशिश करो जितना जल्द से जल्द हो सके। और रिवीजन को मत भूलना, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप 98% तक स्कोर कर सकते हो। मुझे पूरा भरोसा है इस ट्रिक पे, ये आजमाया हुआ ट्रिक है। और सम अप कर लेते हैं एक बार कि क्या क्या हुआ, कैसे करना है। 3 फेज़ में करना है। सबसे पहले लेक्चर, उसके बाद अपने काम को तोड़ते हुए नोट्स बनाना है, नोट्स के साथ क्वेश्चन आंसर करना है, उसके बाद रिवीजन। राइटिंग थोड़ा ख़राब है, एडजस्ट कर लेना बस। इसी के साथ रिवीजन करने का सही तरीका को जानने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें।